मुस्लिम ध्रुवीकरण की संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि आईएमआईएम ने भी जो है इस बार नगर निकाय के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का जो भी प्रत्याशी होगा उसके बीच में जो है बहुत ही कांटे की टक्कर होने की संभावना है। यूपी में अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है पीडीए का, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। मायावती ने भी एक नारा दिया है एमडी का, मुसलमान प्लस दलित। और बीजेपी कह रही है कि पसमानदाओं सबका साथ छोड़ो, बीजेपी से नाता जोड़ो। क्या इन सब के बाद मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी, या कोई और पार्टी यानी अखिलेश की पार्टी, मायावती या विपक्षी गठबंधन बनता है तो अगर टक्कर होती है तो कौन ये चुनाव जीतेगा? कहीं ना कहीं इस चीज़ का लिटमस टेस्ट जो होने वाला है वो बहराइच की लोकसभा सीट पर होने वाला है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर अगर मुस्लिम एकजुट होकर वोटिंग करते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसा कि निकाय चुनाव में देखने को मिला, जब यहाँ से मायावती, समाजवादी पार्टी, AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी खड़ी हो गई तो मुसलमानों में भयानक बिखराव हो गया और बीजेपी आसानी से चुनाव जीत गई। यही नहीं, लगातार 2 बार से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है और अगर स्थिति ऐसी रही तो हो सकता है कि बीजेपी तीसरी बार भी यहाँ से चुनाव जीत जाए। वैसे अगर आप पिछले 4 सालों का इतिहास देखेंगे, 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे बीजेपी के यक्षवर लाल, जिनको सावित्रीबाई फुले का टिकट काट कर दिया गया था। सावित्रीबाई फुले से पहले 2014 में बीजेपी से यहाँ से सांसद थी। उससे पहले 2009 में जब राहुल गांधी के नाम पर एक माहौल बना था और यूपीए ने उत्तर प्रदेश में कई सीटें जीती थी, तब कांग्रेस के हिस्से में सीट गई थी। लेकिन 2004 में जो सीट थी वो सपा के खाते में थी, क्योंकि तब मुस्लिम यादव समीकरण कहीं ना कहीं भारी थे। वो कहते हैं ना कि बाकी सब गणित है, राजनीति ही कला है। अगर हम ऐसे पेपर और कागज पर जोड़ दें तो आपको ऐसा लगेगा कि जाति समीकरण एक साथ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती। लेकिन बीजेपी ने ये कला ढूंढ कर निकाली है इस सीट पर कि यहाँ कैसे चुनाव जीतना है। अगर आप सबसे पहले हम आपको बता दें कि जाति समीकरणों की तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है यहाँ पर मुसलमानों की है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर करीबन 33% मुसलमान हैं। उसके बाद बारी आती है दलित वोटर्स की, जो करीब 16.5% हैं। दलितों में भी जाटव और पासवानों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा कुर्मी जो है वो 11% है, ब्राह्मण जो है 8% है, यादव भी 8% हैं और निषाद जो है वो 5% हैं। अब अगर इस समीकरण के हिसाब से आप यहाँ देखें तो चाहे एमडी बन जाए, चाहे पीडीए बन जाए और चाहे बीजेपी का अपना कॉम्बिनेशन बन जाए, जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो चुनाव जीत जाएगा। यानी कि मुसलमान दलित बनता है तो बसपा जीत सकती है, यादव मुसलमान का कॉम्बिनेशन बने तो समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है। लेकिन ऐसा लगातार होता नहीं है। यही जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और नीचे यानी कि स्थानीय स्तर पर क्या चल रहा है, हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का जो भी प्रत्याशी होगा उसके बीच में जो है बहुत ही कांटे की टक्कर होने की संभावना है। ये अल्पसंख्यक बाहुल सीट के ऊपर अल्पसंख्यकों के वोटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस के बीच में, समाजवादी पार्टी के बीच में, बहुत हद तक कुछ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी यहाँ के ऊपर जाएगा। और अगर वोटों का बंटवारा होता है तो ये तय बात है यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः चुनाव जीतने में कामयाब होगी। मुस्लिम ध्रुवीकरण की संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि आईएमआईएम ने भी जो है इस बार नगर निकाय के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। और जहाँ तक जातिगत वोटरों का सवाल है, बैकवर्ड जो है अभी भी भाजपा के साथ है। सवर्ण वोटर के पास विकल्प नहीं है कि वो किधर जाए। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो टक्कर तो हो सकता है, लेकिन तब जब मुसलमान एकजुट होकर विपक्ष को वोट दें और विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। यानी कि अगर विपक्षी एकजुटता बनती है तो बहराइच सीट पर बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और अगर विपक्षी एकता के बाद भी मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बार ये सीट वापस से आसान जीत बन सकती है। ये तो रही बात बहराइच की। ऐसे हम आपको लगातार 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप अपनी सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सीट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि आपके इलाके के लोग क्या कहते हैं तो वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। रही बात इस स्टोरी की, तो स्टोरी बहराइच से भेजी है राम बरन ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।